हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस, ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं इस चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक तेलुगु फैन फिक्शन है। तो अगर आप लोग इस स्टोरी में मतलब बीटीएस फैन फिक्शंस में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और गाइस, फैन फिक्शन शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे फैन फिक्शंस में आप लोग लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, ओके? क्योंकि यार ये ऑलरेडी फिक्शन है, रियल लाइफ नहीं है। और ऐसे भी मैं तो ये बिलीव करती हूँ कि जहाँ लव होता है ना, वहाँ ऑलरेडी मैजिक होता है, लॉजिक नहीं। और गाइस, ये जो स्टोरी है ये मेरी नहीं है, मैंने वेटपैड से ऑथर से परमिशन ली हुई है। टीके ममा जो है वो ऑथर का नाम है और उन्होंने मुझे अपनी परमिशन दे दी है स्टोरी शेयर करने के लिए। तो उनकी जो फैन फिक्शन के लिंक है वो मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप लोग रीड करना चाहते हैं तो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मेंबर्स का इंट्रो कर लेते हैं। जो हमारी स्टोरी की बीटीएस है वो रियल बीटीएस से काफ़ी सिमिलर है। बस एक डिफरेंस है कि बीटीएस में 6 मेंबर्स हैं जिन्होंने बिग हिट कंपनी के साथ 7 ईयर्स पहले एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डेब्यूट किया था। और जो ताई है वो अभी भी कॉलेज स्टूडेंट है और इन 6 मेंबर्स से अभी तक नहीं मिला है। और गाइस, अगर नेम प्रोनाउंस करने में ज़रा सी मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हमारा वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन, उसकी पर्सनालिटी एकदम हमारे रियल जिन से सेम है। मदर ऑफ ग्रुप, सबका ध्यान रखता है, सबकी केयर करता है और सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है ग्रुप का। फिर किम नामजुन, जो कि हमारा ग्रुप का लीडर है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। मतलब जिस चीज़ को छूता है वो टूट जाती है और जिन उसको कभी भी किचन में एंटर नहीं करने देता है। जिन और नामजुन दोनों सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं और नामजुन की जो एज है वो 26 है। फिर आता है हमारा सनशाइन जे होप। तो गाइस, जे होप की एज 25 है और उसकी पर्सनालिटी भी सेम है। हमेशा स्माइल करता रहता है, बहुत एक्साइटेड रहता है और हर किसी को हमेशा कोशिश करता है कि वो भी स्माइल करते रहें, कभी दुखी ना हो। और फिर आता है हमारा मिनी युंगी। तो हमारी युंगी की पर्सनालिटी भी सिमिलर है, बाहर से एकदम कोल्ड और अंदर से एकदम सॉफ्ट और वार्म, सबकी केयर करने वाला। और युंगी की एज है 26 और युंगी और जेहो भी सीक्रेट रिलेशनशिप में है। फिर आता है हमारा लिटिल मोची मतलब पाक जिमिन। और हमारे जिमिनी की एज है 24 और उसकी पर्सनालिटी भी एकदम सेम है, बबली, चेयरफुल और सबका ध्यान रखने वाला। और जिमिन को जेके पे क्रश है, बट उसने अभी तक अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया है। बट वो कुछ टाइम में, ऐसा उसका सोचना है कि वो कुछ टाइम बाद जेके से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देगा। और जिमिन के इस क्रश के बारे में ग्रुप में सबको पता है सिवाय जंगकुक के। और फिर हमारा जंगकुक गोल्डन मकनी, वो अभी भी ग्रुप का मकनी है बट उसकी एज 24 है, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो जेके नहीं कर सकता हो, ठीक है। एंड फिर हमारा किम तैयोंग। तो ताई की एज है 22, वो बुशान में अपनी फैमिली के साथ रहता है। और फिर से प्रोनाउंस गलत हो गया तो सॉरी। वो अभी भी कॉलेज स्टूडेंट है, काइंड हार्टेड, ब्यूटीफुल और एकदम इनोसेंट है, बिल्कुल हम सभी की तरह, जो कि हम लोग पहले थे। वेट बेड पे आने से पहले बिल्कुल उतना ही इनोसेंट। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जिन सारे मेंबर्स के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था। ब्रेकफास्ट बना लेने के बाद वो कहता है, जूनी प्लीज़ तुम जाकर सिर्फ एक जगह पे बैठ जाओ, तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो बल्कि मेरी प्रॉब्लम को डबल कर रहे हो। ये सुनने के बाद नामजुन एक इनोसेंट सा फेस बनाता है और कहता है, बेबी मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो जूस के मग को उठाता है और उसे ले जाकर टेबल पर रख देता है। तभी हॉल में जेहोप और युंगी दोनों एक साथ एंटर होते हैं। जेहोप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। और ये देखने के बाद युंगी कहता है, बेब इतने मॉर्निंग में भी तुम इतने ज़्यादा एक्साइटेड कैसे हो सकते हो? जिन कहता है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह ओल्ड लेजी कैट नहीं है, इसलिए। ये सुनने के बाद जेहोप कहता है, ओह मेरा बॉयफ्रेंड लेजी नहीं है। ये सुनकर जिन अपनी आंखों को रोल करता है और कहता है वॉट एवर। तभी वहाँ पर हॉल में जिमिन की एंट्री होती है। जिमिन कहता है, वाह हुयुंग ये फूड बहुत ही ज़्यादा गुड स्मेल कर रहा है, मैं तो उसको खाने के लिए वेट ही नहीं कर पा रहा। जिन सारे मेंबर्स की तरफ देखता है और फिर बोलता है, कुक कहाँ है? फिर वो कहता है, ओ गॉड इस बॉय ने फिर से ओवरवर्क किया होगा। जिमिन ये सुनने के बाद कहता है, हयुंग मैं उसे जाकर अभी बुला कर आता हूँ। और वो तुरंत जेके की रूम की तरफ जाने लगता है। वो जेके के रूम में बिना नॉक किए ही एंटर हो जाता है। जंगकुक अभी भी बेड पे सो रहा था। जेके ने एक फ्लफी ब्लैंकेट से खुद को कवर किया हुआ था और वो बहुत क्यूट लग रहा था। जिमिन तुरंत अपनी फ़ोन निकालता है और उसमें जेके की कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेता है अपने प्राइवेट कलेक्शन के लिए। उसके बाद वो जेके के ऊपर जंप करके उसे कोले की तरह हग कर लेता है
और उसे उठाने लगता है। जंगकुक की इस वजह से नींद खुल जाती है और वो समझ जाता है कि ये कौन होगा। वो कहता है, हयूंग प्लीज़ हटो यहाँ से। जिमिन कहता है, क्या हटो? सारे मेंबर्स ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये सुनते ही जेके उठ जाता है और जिमिन देखता है कि जेके ने शर्ट नहीं पहनी हुई थी। जिमिन अपने मन में सोचता है, ओह गॉड, इस बॉय के शर्ट ना पहन के सोने वाली आदत किसी दिन मुझे मार ही डालेगी। फिर जिमिन अपना ध्यान जेके की बॉडी से हटाता है और कहता है, वेल जल्दी जाके फ्रेश हो लो और हम सबको नीचे मिलो। तभी जंगकुक तुरंत रन करते हुए बाथरूम के अंदर चला जाता है और बाथरूम से शॉट करते हुए कहता है, हयूं सिर्फ 10 मिनट, मैं 10 मिनट के बाद आपके पास आ जाऊँगा। इसके बाद जिमिन और जेके भी दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाते हैं और सारे मेंबर्स एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं। ये 6 बॉयज़ एक साथ एक हाउस में रहते हैं और एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बिल्कुल फैमिली की तरह। वो जैसे कैमरे पे है वैसे ही रियल लाइफ में है। कैमरे में उनका कुछ भी फ़ैन सर्विस नहीं होता है। वो 6 के 6 जब कंपनी में पहुंचते हैं तो अपनी अपनी प्रैक्टिस करने लगते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद ब्रेक टाइम पे सारे मेंबर्स कैंटीन में चले जाते हैं। सिर्फ नामजुन और जेके वहाँ पर अभी भी बैठे हुए थे। नामजुन देखता है कि जेके थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है तो उससे पूछता है, क्या हुआ कुक, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रहे हो। जेके कहता है, नथिंग हयूं, बस ग्रांडमा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। मुझे लगता है कि मुझे 2 या 3 दिन की छुट्टी लेनी होगी ग्रांडमा से मिलने के लिए। फिर वो अपने मन में सोचता है कि मिलने के लिए और बात उनसे मैरिज की बात करने के लिए आखिर ग्रांडमा ये कब समझेंगी कि मैं अभी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूँ और अरेंज मैरिज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। नामजुन कहता है, कुक तुम जाकर पीडी से मिल लो और उनसे 2-3 दिन का ब्रेक लेके अपने होम टाउन हो आओ। जहाँ तक मुझे पता है हमारा ये मंथ फ्री है, बट हमारा नेक्स्ट मंथ बहुत ज़्यादा शेड्यूल से भरा हुआ है। तभी उनके प्रैक्टिस रूम में जिमिन आता है और कहता है, नामजुन हयूं, जिन हयूं आपको ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही नामजुन रूम के बाहर चला जाता है और वो देखता है कि जिन भी रूम की तरफ ही आ रहा था। ये देखकर नामजुन वहीं दीवार से टिक जाता है और जिन से पूछता है, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? ये सुनते ही जिन कहता है, मैं तुम्हें मिस क्यों करूँगा, अभी 15 मिनट पहले तो हम लोग साथ में ही थे। नामजुन कहता है, अच्छा तो फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? जिन पूछता है, मैंने बुलाया? फिर वो कहता है, ओ मिस्टर, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है और ना ही मैंने तुम्हें बुलाया, अब हटो यहाँ से, मुझे रूम में जाने दो। ये सुनते ही नामजुन कहता है, अच्छा पर जिमिन तो मुझसे कह रहा था कि मुझे तुमने बुलाया। पर तभी नामजुन के माइंड में कुछ क्लिक करता है, अरे यार 148 IQ का दिमाग है, ऐसे थोड़ी ना। वो तुरंत जिन का हाथ पकड़ता है और उसे रूम से दूर ले जाते हुए कहता है, जिमिन और जंगकुक रूम में है, उन्हें कुछ टाइम अकेले स्पेंड करने दो। इधर रूम में जिमिन जंगकुक को उसका फेवरेट बनाना मिल्क देता है, जिसे देखते ही जेके के फेस पे एक अडोरेबल सी फनी स्माइल आ जाती है और ये देख के जिमिन की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो सोचता है, जिमिन सोचता है, कुक अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, बस अब कुछ दिन में ही मैं तुमसे अपना लव कन्फेस करने वाला हूँ और होपफुली उसके बाद तुम मेरे हो जाओगे। इधर बुशान में एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बॉय अपने हाथ में फ्लावर का बुके लिए हुए घर में एंटर होता है और शाउट करके कहता है, ग्रांड माँ। उसकी ग्रांड माँ बॉय की तरफ देखती हैं और उसे लाइटली स्कोल्ड करते हुए कहती हैं, तुम इतना शाउट क्यों कर रहे हो? वो बॉय कहता है, ग्रांड माँ मुझे स्कोल्ड मत करो, आपको पता है ना इस तरह आप स्कैरियर कम और क्यूट ज़्यादा लगती हो। ये सुनते ही उसकी ग्रांड माँ कहती हैं, ओह अपने ग्रैंडफादर की तरह बात मत करो। ताई कहता है, लाइक ग्रैंडफादर लाइक ग्रैंडसन, और अपने इमेजिनरी हेयर्स को फ्लिप करने लगता है। फिर वो बॉय उन सारे फ्लावर्स को अपनी ग्रैंड माँ ताई उनको दे देता है और ये देखते ही वो कहती हैं, ओह माय माय, ये फ्लावर्स कितने सुंदर हैं, बिल्कुल मेरे ताई बियर की तरह। ताई कहता है, नहीं ये फ्लावर्स बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल आपकी तरह, और तुरंत अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स पे रख लेता है अपनी ग्रैंड माँ से फाइट करने के लिए अगर उन्होंने इस बात को मानने से इनकार किया तो। और फिर वो आगे कहता है, इन फ्लावर्स को देखने के बाद मुझे आपकी याद आ गई, इसलिए ये फ्लावर्स को मैं आपके लिए ले आया। ये सुनते ही उसकी ग्रैंड मदर स्माइल करने लगती हैं और ताई के फॉरहेड पर किस कर देती हैं। इसके बाद ताई उनके सामने एक सोफे पे बैठ जाता है। उसकी ग्रैंड माँ कहती हैं, सो बताओ तुमने मैरिज के बारे में क्या डिसाइड किया है? ये सुनते ही ताई अपने से नीचे कर लेता है और कह देता है, आई डोंट नो ग्रैंड माँ, और ऐसे भी वो एक आइडल है और
मैं कॉलेज का एक सिंपल स्टूडेंट हूँ। ग्रांडमा कहती हैं, डोंट ओवर थिंक ताई बियर, वो एक काइंड हार्टेड मैन है, वो तुम्हें हमेशा हैप्पी रखेगा। ये सुनते ही ताई फिर से अपना चेहरा नीचे कर लेता है, जिससे उसकी ग्रांडमा उसके डैड चीक्स को ना देख पाए। जब भी ताई से मैरिज से रिलेटेड कोई भी बातें होती थी तो वो ऑटोमेटिकली ब्लश करने लगता था। ग्रैंड मदर कहती हैं, ताई तुम तो मेरे और उसकी ग्रैंड मदर जेहुन के प्रॉमिस के बारे में जानते हो कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम अपने फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में बदल देंगे, और अगर तुम दोनों इस मैरिज के लिए तैयार हो जाओ तो हम दोनों का ये प्रॉमिस फुलफ़िल हो जाएगा और उसके बाद मैं पीसफुली मर सकती हूँ। ये सुनते ही ताई उन्हें इमिडिएटली कट कर देता है और कहता है, ग्रैंड माँ मरने की बात मत करो, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ये सुनते ही ग्रैंड मदर कहती हैं, ओह माय बेबी, आई विल नेवर लीव यू। तभी ताई के मदर की शाउट करने की आवाज़ आती है, माँ, ताई, लंच रेडी हो चुका है, दोनों लोग यहाँ पर आ जाओ। ये सुनते ही ग्रैंड माँ ड्रामेटिकली कहती हैं, चलो चलो जल्दी चलो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और ये सुनकर ताई स्माइल करने लगता है। किम तयुंग किम फैमिली का एक लौता सन है और वो रेयर है क्योंकि उसकी बॉडी में मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन हैं। मतलब गाइस ताई बॉय है, जैसे नॉर्मल बॉयज़ होते हैं, ओके, बस उसके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो मेल और फीमेल दोनों के हैं। यार आप लोगों ने बहुत सारी मेल प्रेगनेंसी की स्टोरी सुनी होंगी या फिर पढ़ी होंगी, तो आप लोग को मतलब समझ में आ गया होगा। और जिसको नहीं आया वो मुझे कमेंट में बता सकता है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी या मैं नेक्स्ट पार्ट जो डालूँगी उसमें एक्सप्लेन कर दूँगी। ये बात ताई की फैमिली और उनके क्लोज़ फ्रेंड्स जो कि जॉन्स की फैमिली है उनके अलावा किसी को भी नहीं पता। जब ताई 11 साल का था तब उसके पेट में उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो उसके पेरेंट्स उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले गए थे। और जब उन लोगों को ताई की रिपोर्ट्स मिली तो उनकी पूरी दुनिया ही हिल गई थी, क्योंकि ताई की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में उन्हें फीमेल्स के ऑर्गन दिखे थे। और डॉक्टर ने उन लोगों को समझाया कि उनका जो बेटा है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है और उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स हैं। बस तब से उन लोगों को एक ही डाउट है कि क्या फ्यूचर में कभी तयुंग के खुद के भी चाइल्ड हो सकते हैं। तो डॉक्टर ने उनको समझाया कि मे भी ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में ताई प्रेग्नेंट हो सकता है, बट इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा लो हैं। और तो और ऐसा भी कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसको जो फीमेल ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव नहीं है। बट फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ताई बर्थ भी दे सकता है। और ये बात जानने के बाद किम हाउस होल्ड में सारे लोग तयुंग से और भी ज़्यादा प्यार करने लगे और उसको पहले से ज़्यादा स्पॉइल करने लगे। पर ऐसा नहीं हुआ कि इस वजह से ताई कोई स्पॉइल ब्रैट हो गया हो। वो बहुत ज़्यादा पोलाइट चाइल्ड था और अपनी ग्रैंड मदर और अपने पेरेंट्स के आंखों का तारा। यार वो तो सारे बच्चे ही होते हैं। तो फ्रेंड्स आज की स्टोरी यहीं तक, और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप इस स्टोरी के आगे के पार्ट सुनना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।